वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, सुझाव दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा रामनिवास जी मंडा से। सभी वक्ताओं ने बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दिए। आप सभी को एक बात के लिए हम निश्चित कर रहे हैं कि टिकट कोई नेता नहीं देगा, टिकट आपके वार्ड से जो आवाज आएगी उस व्यक्ति को टिकट मिलेगी। चुनाव में मात्र 1 से 1.5 महीना बाकी है, लेकिन भाजपा लगातार षड्यंत्र कर रही है और भाजपा का सोशल मीडिया इतना मजबूत है कि चाहे कोई झूठी बात हो फिर भी वो उसको सच साबित करने में लगे रहते हैं। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था, वन विभाग की भूमि पर जो बसे हुए लोग हैं, जोड़ पायतन की भूमि पर जो बसे हुए लोग हैं, 6A के अंतर्गत जो किसान आते हैं, उसके संबंध में केंद्र सरकार ने उनको उजाड़ने का एक आदेश जारी किया था। उसके बाद यहाँ की जनता ने संघर्ष किया, हमने एक बड़ा प्रदर्शन किया और खाजूवाड़ा बीकानेर जिले में कांग्रेस पार्टी ने लगातार संघर्ष किया। उसके बलबूते वो जो अतिक्रमण तोड़ने का कार्य था उसको सरकार को रोकना पड़ा, लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम जी ने एक लेटर मुख्यमंत्री महोदय के नाम लिखा कि इनको रोका जाए। उस लेटर को आधार बनाकर भाजपा के साथी सोशल मीडिया पे ये प्रचार कर रहे हैं कि उस पर रोक लगा दी गई। केंद्र सरकार का मामला है, कानून मंत्री है और वो मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख रहे हैं, लेकिन आम जनता को गुमराह करने का काम पूरी भाजपा कर रही है। एक सिर्फ लेटर ये लिखा गया, मांग की गई है कि उसको रोका जाए। हालांकि जो अतिक्रमण रोका गया है वो कांग्रेस पार्टी के संघर्ष के बलबूते रोका गया है, लेकिन हमारी जो सोशल मीडिया में जो कमजोर है हम उसके बलबूते पर ही भाजपा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। हमारे क्षेत्र में सिंचाई पानी का बहुत बड़ा संकट है। पानी होने के बावजूद हमें 3 में से 1 ग्रुप में पानी दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्यक्रम अगर हम रखते हैं तो उसमें कार्यकर्ता कम आते हैं। सोशल मीडिया पे कम से कम अगर आप सभी सहयोग करो तो हम उस लड़ाई को और दुगने जोश से लड़ सकते हैं। चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, चाहे वो सिंचाई पानी का मामला हो, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि हमें इस आवाज़ को बड़े पुरजोर तरीके से उठाना है ताकि क्षेत्र में हमारा संघर्ष भी काम आए और इस क्षेत्र की जो समस्या है उनका समाधान भी किया जा सके। आप सभी पधारे हो, आपका धन्यवाद। अंतिम वक्ता के रूप में मेरा आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करूंगा बहन शिमला के नायक से कि वो आए और अपनी बात रखें। के अंदर नगर निकाय के चुनाव को लेकर कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय हमारे डूंगरराम मेघवाल जी और महिला ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष सुमन जानी जी, हमारे DCC के मेंबर आदरणीय गंगा बिशन पूनिया अंकल जी, सुरेंद्र भाई साहब, रोहिताश भाई साहब और पवार भाई साहब और सभी जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, वीरेंद्र अंकल जी हैं, लेखा भाई साहब हैं, गोपाल मित्तल है, राहुल है, शशि भाई साहब हो रहे हैं, वीर प्रताप, अमित कोचर, हमारे चौधरी अंकल जी, मोची अंकल जी, वे सभी सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, विभिन्न वार्ड से आप लोग पहुँचे हो। आप सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंच का संचालन कर रहे मेरे प्रधान प्रतिनिधि के रूप में छोटे भाई अशोक जाखड़ जी और सबसे गणमान्य और हमारे मार्गदर्शक के रूप में आज बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं निहाल गुरु जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ और उम्मीद करूंगी कि वीरेंद्र अंकल जी हैं, आप हैं, गंगा बिशन अंकल, बंसी जी अंकल, मोची अंकल जी, हरसुख अंकल जी, जितने आप सीनियर हमारे बैठे हो, भी राजेश भाई साहब भी आए हुए थे। मैं तो आपकी बेटी और पहला चुनाव है और गढ़साना में आपका जीवन व्यतीत है, तो मैं आशा और उम्मीद करूंगी कि आप हमें मार्गदर्शक के रूप में हमें गाइड करेंगे कि हम नगर पालिका को चुनाव किस तरह से करें, किस तरह से टिकटों का वितरण करें, किस तरह से हम हमारी पार्टी का बोर्ड बनाएं। तो आपने हमें आशीर्वाद देना है, हमारी कोई कमी है, कोई गलती है, वो भी आपने बताना है कि हम आपके बच्चों जैसे हैं। क्योंकि टिकट है वो टिकट मैं नहीं दूंगी, पार्टी नहीं, जो टिकट का निर्धारण है
वो आप में से ही करना है, आप लोगों ने ही करना है। आप लोगों को टिकट मिलनी है, जिसको आप लोग कहोगे उसको टिकट जाएगी। टिकट ना मैं तय कर पाऊंगी, ना कोई प्रधान जी तय कर पाएंगे, ना ब्लॉक अध्यक्ष तय करेंगे। वो तो जो वार्ड का हमारा सर्वे आएगा कि वार्ड में एससी की टिकट सीट आती है, कि हमारी ओबीसी की आती है, कि जनरल की आती है, कि महिला की आती है, वो वार्ड में। लेकिन मेरा जितने वार्ड के मेंबर आए इनसे एक ही निवेदन है कि प्रत्येक वार्ड के अंदर हमारे जो वार्ड की बैठकें वो चालू करो। जहाँ राहुल भी बैठा होगा, गोपाल भी बैठा है, जगदीश अंकल भी बैठे हैं, वार्ड से सभी लोग आए हुए हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि 25 वार्ड है, प्रत्येक वार्ड के अंदर मंडल अध्यक्ष जी आप सभी के जो 25 वार्ड के मेंबर है मैं लिस्ट दे देती हूँ, उनसे तय करके वार्डें चालू सुबह शाम जैसे भी आप 5 से 4 वार्ड अपने कवर कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि 18 और 19 को असेंबली लग जाएगी तो 5-7 दिन हमें जयपुर रहना पड़ेगा। तो ये सिस्टम आप लोगों को संभाल, क्योंकि इस बार जो बीजेपी ने वार्डों का परिसीमन किया है, वो वार्ड की लिस्ट निकालकर हमने अध्ययन किया है, तो वार्डों में गुरुजी बहुत कांट-छांट की है। एक गली चिकती है, 2 घर इधर 2 घर इधर, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इन लोगों ने पूरे के पूरे जो वार्ड है हमारे उनका परिसीमन है वो सही तरीके से नहीं है। तो सबसे पहले वोटर लिस्ट घर पड़ी है, जितने भी वार्ड है तो प्रत्येक वार्ड से आप लोग आए हो तो 4-4 5-5 आदमी वो वोटर लिस्ट वहां से लीजिए। अपना जो वोट है वो आप जिस वार्ड में रहते हो उस वार्ड में है या नहीं है, सबसे पहले तो हमें हमारी वोट को चेक करना है, क्योंकि वोट की काट-छांट बहुत कर रखी है। और अभी 3 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक जो वोट में संशोधन आपने करवाना है, वोट जुड़ाने हैं, जहाँ आपका वोट कहीं दूसरी जगह है, तो ये प्रक्रिया चल रही है। तो सभी जागरूक लोग आप बैठे हो तो अपनी वोट पे हमें ध्यान देना कि हमारा वोट कहाँ पे है। इसका अध्ययन तो जो वार्ड के लोग हैं वही बता सकते हैं। तो वार्ड में आप लोग मीटिंग चालू करो, मैं आपके साथ रहूंगी। जितना भी मेरे दोनों नगर पालिका और पंचायत समितियों के जो चुनाव है, पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके साथ हर वार्ड के अंदर जाऊं। तो वार्ड के जितने आप लोग आए हो तो 3 से 4 आदमी का सिलेक्शन करो, बैठ के मीटिंग करो और वार्डों में अभी से आप लोग घुस जाओ। टिकट तो जो वार्ड आपके वार्ड का सर्वे आएगा, वार्ड के लोग कहेंगे टिकट उसी को जाएगी, आपके कहने से ही जाएगी। और जो टिकट लेके जाएगा, जो टिकट जिस कैंडिडेट को जो व्यक्ति दिलाएगा उसकी जिम्मेदारी होगी उस प्रत्याशी को लेके आना, पार्टी को मजबूत करना, बोर्ड को वोट पोल करना। तो वो जिम्मेदारी जो टिकट दिलाएगा वो मैं जिम्मेदारी के हिसाब, जो व्यक्ति आज वीरेंद्र अंकल जी किसी वार्ड के लिए टिकट के कह रहे हैं, चाहे न्याल गुरु जी कह रहे हैं, चाहे कालू भाई साहब कह रहे हैं, तो टिकट आप लेके जाइए, मैं आपके कहने से टिकट दे दूंगी सर्वे के आधार पे। लेकिन उस व्यक्ति की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी कि हम इस व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, जैसे ही सिस्टम होगा तो ये कैंडिडेट आपके पास लेके आएंगे। क्योंकि वोट हमें बढ़ाना है, माहौल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। वर्तमान में देश और प्रदेश की जो हालात है वो आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। अनूपगढ़ के आगे आप देखिए किस तरह के कितने सारे लोग बैठे हैं जोड़ पत्तन और वन विभाग में बसी हुई जो आबादी है उनके अतिक्रमण हटाने को लेके। और इसके साथ साथ है मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि एकजुट रहते हुए हमें हमारे जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, इसको बचाना है, हमें हमारे लोकतंत्र को बचाना है, हमें हमारे संविधान को बचाना है। क्योंकि लगभग हमारे नगर निकाय और पंचायती राज के बहुत से जो सरपंच है, डायरेक्टर, इनके कार्यकाल है वो 2 साल पहले पूरे हो चुके थे। अभी तक भाजपा की कोई मंशा नहीं थी चुनाव कराने की। मैं धन्यवाद देती हूँ कोर्ट को, न्यायालय को, जिन्होंने दबाव बनाया कि जा तो आप लोग चुनाव कराइए, अगर आप चुनाव नहीं करा रहे हो तो चुनाव है वो हाई कोर्ट कराएगा। तो दबाव और प्रेशर के कारण अब कल ओबीसी की आयोग की रिपोर्ट आई है, अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है, जो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आगे तय होगी उसके अंदर। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि वर्तमान में जो देश के हालात हैं इनको देखते हुए हमें कांग्रेस को वोट पोल करना है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है उसको हमें सुरक्षित रखना है, हमें बचाना है। क्योंकि किसानी का आपने देखा है, गेहूं किस तरह से आपकी तुली है, आपको पता है, पेमेंट आज तक आपके नहीं आई, किसानों के जो खेतों में पानी नहीं है। मैं ऐसे कि डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी मैंने कल विजिट किया तो स्वास्थ्य में हॉस्पिटलों में डॉक्टर भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ मात्र 2-2, 3-3 डॉक्टर हैं। अनूपगढ़ में 33 डॉक्टर हैं जिसमें मात्र 3 से 4 डॉक्टर हैं। हमारे शिक्षा का, एजुकेशन का क्या सिस्टम है, इन्होंने बिल्डिंगें तो तोड़ दी है लेकिन अभी तक पुनः उन बिल्डिंगों को बनाने का कोई प्रयास नहीं किया है। क्योंकि भाजपा की सरकार ने बहुत से सैकड़ों की संख्या में स्कूल बंद किए या दूसरे स्कूल में मर्ज किए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अभी तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का देखिए आप
कितना बड़ा आंदोलन जयपुर के अंदर चल रहा है। जंतर मंतर पे आपने देखा इन्होंने बच्चों के साथ क्या किया, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा है। अभी करणी सेना का शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल जी जो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, वो किस तरह से सड़कों के ऊपर है। अब भाजपा के लोग ही भाजपा के खिलाफ आ रहे हैं। ये सुनहरी मौका है। जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने 25 लाख तक का इलाज था। आज आप चले जाओ, जो स्वास्थ्य बीमा हमारा था, दुर्घटना 10 लाख तक का हमारा बीमा था। तो आप देखो आज आरजीएसएस में कितना लाभ मिल रहा है, कितनी का स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आपको लाभ मिल रहा है। पेंशन है वो पब्लिक की नहीं आ रही है, राशन है वो पब्लिक का नहीं आ रहा है, सिलेंडर लोगों को किस भाव में मिल रहे हैं आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है, संगठन को मजबूत करना है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मजबूत करना है। लोकसभा के अंदर हमारे प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी, बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, किस तरह से वो सदन से लेके सड़क तक वो संघर्ष कर रहे हैं। इनको हमें मजबूत करना है, इस देश को हमें बचाना है। आप लोग यूथ हो, आपने दिल्ली के ऊपर यूथ ने देखो किस तरह से इनको झुकाया है, किस तरह से इन लोगों ने मजबूर किया है। और हमारे जो केंद्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा इनको देना पड़ा। तो जनता में बहुत बड़ी ताकत है। आप लोग एकजुट रहोगे, हम एकजुट होकर लड़ेंगे, तो मेरी पूरा में आशा और विश्वास भी करती हूँ कि हम चेयरमैन और हमारे जो प्रधान है वो दोनों वोट बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेहनत करने की। आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय हमारे अनूपगढ़ पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि गोपाल अंकल जी आगे आइए, ब्लॉक अध्यक्ष भजन कामरा अंकल जी, और अनूपगढ़ से ब्लॉक अध्यक्ष हमारे एहतराम जानी जी। मैं आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जितने भी मेरे भाई आए हैं तो आप अपना वार्ड और मोबाइल नंबर जरूर लिख के दीजिए जहाँ पे। और वार्डों के अंदर आप लोग मीटिंग, चाहे 10 लोग ही मिले, 20 लोग मिले, आप लोग मीटिंग चालू करो, मेरे को ही बुलाओ, मैं भी आऊंगी। हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, ये भी आपको कभी भी जरूरत हो इनका नंबर लीजिए और तय कीजिए। टिकट आप लोग कहेंगे, आप लोगों में से किसी को मिलनी है, जो पार्टी तय करेगी उसी के हिसाब से मैं आपके साथ हूँ। तो मेरा आपसे किसी यही निवेदन है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। हमें घर घर जाकर हमारी कांग्रेस पार्टी की जो रीति और नीति है उसको लेकर हमें प्रचार और प्रसार करना है। तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग वार्ड वार्ड जाके अपना काम करेंगे और उसी के आधार पर टिकटें देंगे, आप लोग जीत के आएंगे। आप में से कोई चेयरमैन बनेगा, कोई वाइस चेयरमैन बनेगा, कोई पार्षद बनेगा, वो भविष्य के गर्भ में क्या है वो मुझे भी पता नहीं, आपको पता नहीं, लेकिन मेहनत करनी है, उसकी हमें आवश्यकता है। तो मेहनत करके हमें वार्ड वार्ड कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति को लेकर जाना है। वर्तमान में जो भाजपा कर रही है इसको हमें घर घर तक पहुंचाना है। अभी तो बहुत बड़ा मुद्दा बॉर्डर वाले एरिया का आपके पास है, सिंचाई में से जो पानी है 4 में से 2 हुए, इसको लेके भी अभी मैं 2 तारीख को चीफ को हनुमानगढ़ मिल के आए थे, कलेक्टर साहब को मिल के आई थी मैं। तो मेरा प्रयास है कि 4 में से 2 समूह में पानी दिया जाए, क्योंकि 10,600 उस टाइम पानी था, 70,003 में से एक समूह में चल रहा है, तो हमारा 1,500 पानी कहाँ जा रहा है। बहुत से मुद्दों को लेकर हम कलेक्टर साहब और चीफ से मिले थे। और अभी खाड़ों का बजट भी आया, वो भी मैं जहाँ है वो लिस्ट आप लोगों को दे दूंगी, वो बजट भी आया। कोई भी काम मेरे लायक हुआ आप लोग बताओगे, उस काम को करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। कोई समस्या उसका समाधान करना मेरा दायित्व है। फिर भी आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, मेरे में भी कमी रह सकती है काम करते वक्त, तो मेरी कमी बताएं और पार्टी को मजबूत करें। और आगे अशोक जी, आप सभी जहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।